भक्तम्बर जी स्तोत्र के, भक्तम्बर जी विधान के 2688 अर्घ। आप एक व्यक्ति जब एक बार भक्तम्बर जी पूरा पढ़ता है तो वो 2688 मंत्रों का उच्चारण कर लेता, बीजाक्षरों का, क्योंकि एक काव्य में 56 बीजाक्षर मंत्र है और 48 काव्यों को पढ़ोगे तो कितने बीजाक्षर मंत्र हो गए? 2688। और जब 2688 मंत्रों का उच्चारण एक व्यक्ति करेगा तो यहाँ पे तो 100 लोग विधान में बैठे होते हैं। अब 100 से गुणा कर दो, कितने मंत्रों की आराधना हो रही है। सोचो, विचार करो। जब तक हम भक्ति में नहीं डूबेंगे, भक्ति का आनंद नहीं लेंगे, तब तक हमें आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है। समय भी हमारा पूरा हो गया है, तो हम इस मन को जैसे लगाएं, अच्छे कार्य में लगाएंगे तो अच्छे कार्य में लगेगा, बुरे कार्य में लगाएंगे तो बुरे कार्य में लगेगा। ये हमारा मन है, हम इसको जैसे कहेंगे वैसे चलेगा। आप लोगों में और हम लोगों में इतना ही अंतर है, आप मन के अनुसार चलते हो और हम अपने अनुसार मन को चलाते। इतना ही तो। आपके मन ने कहा आज मंडे है, घूमने जाना है, आप उस मन के अनुसार चले जाते। आपके मन ने कहा आज संडे है, आपके मन ने कहा आज ठंडा पीना है, कि एसी में बैठना है। जैसे जैसे आपको मन घुमाता है वैसे वैसे आप घूमते हो। और हम लोगों के अंदर इतना अंतर होता है, अगर मन ने कहा ऐसा करना है तो उससे कहते हैं नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना, हमारे अनुसार कर। यहाँ मन को कंट्रोल में किया जाता है, अपने अनुसार चलाया जाता है और आप उनके अनुसार चलते हो। यही बस इतना ही अंतर है। हमको इतना ही करना है, हमको मन के अनुसार नहीं चलना, हमें अपने अनुसार मन को चलाना है। अगर किसी की बात बुरी लगे, किसी के शब्दों का बुरा लगे तो सोच लेना, जब हमारा मन ही हमारी बात नहीं मानता है तो ये सामने वाले अड़ोसी पड़ोसी परिवार हमारी बात कैसे मान सकते हैं। जिस दिन आपके मन में इस समझ में आ जाएगा आपको, उस दिन आपके सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। इसलिए आचार्य मानतंग गोस्वामी जी कह रहे हैं 20वें काव्य में, हे भगवान, जो प्रभुता, जो केवल ज्ञान ज्योति आपके अंदर है, वह मुझे अन्य कहीं दिखाई नहीं देती है। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी ने अपने मन को श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए उन्हें इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ा। वो अपने मन को अपने अनुसार चलाते तो उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये सारी चीजें दिखती। हम मन के अनुसार चलते तो हमें घर दिखता, व्यापार दिखता, परिवार दिखता। इसलिए हमें मन के अनुसार नहीं, हमें मन को अपने अनुसार चलाना है और देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा को बढ़ाना है। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी की जैसे उन्होंने भक्ति की है, वैसे ही हम लोगों में ये शक्ति, हमको भी शक्ति प्राप्त हो भगवान। जैसे आचार्य मानतंग गोस्वामी जी ने आपकी भक्ति की है, यही शक्ति हमें भी प्राप्त हो, जिससे कि हम भी अपने 8 कर्मों से मुक्त होकर के और हम भी सिद्धालय की यात्रा को प्राप्त कर ले। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। भक्तम्बर जी स्तोत्र की भक्ति धारा में अवगाहन करते हुए आत्मा को पवित्र बनाने के लिए 21वें काव्य में प्रवेश करते हैं। वह आचार्य मानतंग गोस्वामी जी के द्वारा 21वां श्लोक, इस 21वां काव्य भक्ति से भरपूर, उसको हृदय में उतारने के लिए चलते हैं। और क्या कह रहे हैं आचार्य मानतंग गोस्वामी जी 21वें काव्य में, मन्ये वरम
हरिहरादेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं प्रयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। हे भगवान, कश्चिन मनोहरन्ति नाथ नाथ। हे स्वामी, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, मान्य मैं मानता हूँ दृष्टा देखे गए हरिहरादेव एव ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव वरम अच्छे हैं। येषु दृष्टेषु शतसु, जिसके देखे जाने पर हृदय में मन त्वयि माने आपके विषय में, तोषम माने संतोष को प्राप्त होता है। इति प्राप्त हो जाता है। वीक्षितेन देखे गए, भक्ता माने आपसे, किम माने क्या लाभ है। एन कह रहे हैं जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे देव देखे, लेकिन ऐसा देव अभी तक नहीं देखा जो वीतरागी हो, जिसके रोम रोम में वीतरागता समाई हो, जिसका बीत गया राग। मैं इस बात को अच्छा मानता हूं कि अन्य देवों को मैंने पहले ही देख लिया। अगर पहले मैं आपको देखता तो मुझे आपकी महिमा नहीं आती। इसलिए अच्छा है कि सब जगह के स्थान मैंने पहले ही देख लिए, बाद में आपके वीतराग रूप को देखा तो सुचित परम संतोष मिला। उस जैसे ही वीतरागता को देखा तो मन में अति प्रसन्नता हुई। अन्य देवों को देखने का प्रयोजन नहीं रहा। आपकी वीतरागता के बाद अब अन्यत्र कहीं देखने का मन ही नहीं करता। अनेक जन्मों में भी संतुष्टि, अनेक जन्म भी धारण कर लूं और अन्य देवी देवता को देख लूं तो भी मैं संतोष को धारण नहीं कर सकता। मैंने जो वीतरागता देखी है, आज मेरा मन आनंद से गदगद हो गया है। वो आनंद की अनुभूति आज मुझे हो रही है आपकी वीतराग मुद्रा को देखकर। हे भगवान, 84 लाख योनियां भटक चुका, लेकिन आप जैसा अभी वीतरागी देव नहीं देखा। आज देखने को मिला और आज ही मन तृप्त हो गया। कहते हैं जैसे आप भोजन करते हो और उस जौनार में जाते हो या दावत में जाते हो तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? नमक मिर्च। सबसे पहले थाली में क्या आता है? थाली लगा देते हैं। खाली कई जगह बुंदेलखंड में आप जाना, सबसे पहले थाली में नमक होगा। होता या नहीं होता? छीरा मन होगा। यहाँ पर थाली पूरी लगाई जाती है, पूरी थाली लगा के दी जाती है, लेकिन बुंदेलखंड में सबसे पहले खाली थाली में नमक होगा, नमक और चीरा मन होगा। बाई चांस किसी का नियम हो कि जो थाली में आएगा उसी को खा के उठना है, तो क्या होगा? नमक खा लो, चाट लो थोड़ा सा और पानी पियो, उठ जाओ। किसी किसी का नियम होता है ना कि जो थाली में आएगा हम
लेकिन वहां रूल ही है कि सबसे पहले गिलास रखा जाएगा तो उल्टा रखा जाएगा, थाली में नमक और जीरा मन होगा, ऐसा ही है ना माता जी है? और चावल मिलेंगे तो आपको बाद में मिलेंगे, लास्ट में। आपको खाने हो तो खाइए, नहीं खाने हो तो मत खाइए। तो कह रहे हैं सबसे पहले जीरा मन और नमक आया, उसके बाद आपका आधा भोजन हो गया, दाल सब्जी रोटी आ गई, और फिर आधे भोजन के बाद घर मालिक आएंगे और वो गुलाब जामुन लेकर के आए। अब गुलाब जामुन की महिमा आई, अब मन में वो प्रसन्नता होगी कि अब भोजन में आनंद शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो रसगुल्ले दिख गए। अगर पहले ही वो नमक के स्थान पर रसगुल्ले दिखते तो अब एंड के लिए कोई चीज बाकी रही थी क्या, कि जिसमें आपको और अच्छा लगता? नहीं। तो ऐसे ही हे भगवान, मैंने अन्य स्थान देख लिए, सारे स्थान देख लिए, लेकिन कहीं संतुष्टि नहीं हुई। वो तो अच्छा है कि मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया। आचार्य मानंद स्वामी जी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा मानता हूं अपने आप को कि सबसे पहले मैंने सबको देख लिया, उसके बाद आपको देखा। सब दुकानों को जांच लिया, सब दुकानों की मिठाइयों को खाली अच्छा किया। यदि तुम भोजन में के प्रारंभ में ही मिल जाते तो मुझे ये आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं थी। सबसे अच्छी मिठाई परोस दोगे तो फिर क्या होगा? कितनी भी अच्छी मिठाई परोस देना, उसका आनंद समाप्त हो जाएगा। और पूरे भोजन के बाद जब वो सॉफ्ट सॉफ्ट रसगुल्ला आएगा, वो गुलाब जामुन आएगा, अब भोजन की तरफ से तो दृष्टि हट गई, अब दृष्टि कहाँ पहुंच गई? उस रसगुल्ले पर, उस गुलाब जामुन पर। और जैसे ही उस गुलाब जामुन, उस रसगुल्ले पर दृष्टि पहुंची तो सारी चीजों से दृष्टि हट गई। अब केवल एक ही जगह दृष्टि लगी है। तो कह रहे हैं हे भगवान, अच्छी मिठाई परोस देना, उसका आनंद समाप्त हो जाएगा। अच्छा है कि मुझे आप नहीं मिले पहले, मैं सब जगह भटक लिया, लेकिन अब एंड में इस आप जो आपकी वीतरागता मुझे दिखाई दी, अब मेरा मन कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होता है भगवान। एक बार क्या हुआ, एक राजा एक संत के पास गए और संत से राजा ने कहा, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। राजा ने संत से कहा, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, आपके पास कितनी जगह है, आपके पास जमीन कितनी है? तो संत ने कहा 1 एकड़, दूसरे के पास 2 एकड़, तीसरे के पास 5 एकड़, चौथे के पास 10 एकड़। कह लगे आप आओ और पूरा बगीचा का बगीचा खाली पड़ा है, आपको जहां जैसे रहना है वैसे रहिए। तो इतने में देखते हैं एक नगन मुद्रा धारी संत दिखाई देते हैं, जिनके हाथ में केवल पीछी कमंडल होता है। वो कहते हैं, हे संत महात्मा, आपके पास क्या है? आपके पास कितनी जमीन है? तो वो कहते हैं, मेरा यहां से नहीं देखेगा, मेरे पास चलिए, अंदर से दिखाता हूं। वो अंदर ले जाते हैं, कहते हैं, मेरे पास धरती बिछोना है, आकाश
मेरा ओढ़ना है और दिशाएं ही मेरे वस्त्र हैं, मेरे पास और कुछ नहीं। वो समझ जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। कहने लगा कि सबसे सुखी तो यही है जिसके पास कुछ नहीं है और सब कुछ है। जो त्याग के बाद संग्रह करे, त्याग देने के बाद संग्रह करे, वो वमन करने के पुनः चाटने के समान होता है। वो वमन कर दिया और वापस से ले लिया। त्याग करने के बाद उसकी याद भी ना आए। कभी कभी कोई पूछता है कैसे घर का त्याग करते हैं? घर का त्याग तो अपने आप हो जाता है। जब प्रभु से लगाव हो जाता है, उनके भीतरा गुणों से लगाव हो जाता है, उनकी भीतरा की महिमा आती है, तब लगता है कि ये भगवान संसार में कोई नहीं है। बस एक वीतरागता ही माध्यम है और कुछ नहीं है संसार में। जैसी जैसी महिमा आती है उस वीतरागता के प्रति, वैसा वैसा जिस तरह से गंगा नदी हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकलती है, वैसे ही सुख शांति गंगा नदी दिगंबर साधुओं के अंदर से निकलती है। इसलिए नगन दिगंबर साधु को ही मैं अपना गुरु बनाऊंगा, अन्य इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान अच्छा है, आज मैंने वो वीतरागता को देख लिया है, उस वीतरागता को पहचान लिया है जिसको मैंने अभी तक नहीं जाना था। अनादि काल हो गया था, कितने भव धारण कर लिए थे, लेकिन आज तक मैंने वो वीतरागता नहीं देखी, उस वीतरागता को नहीं जाना, उस वीतरागता को नहीं सुना। आज जैसे ही मेरे अंदर वीतरागता के प्रति श्रद्धा भाव जागा और आज देखा कि वीतरागता से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। आचार्य मानवचंद्र स्वामी जी ऐसा भाव दर्शा रहे हैं कि हे भगवान, जो सुख जो शांति का अनुभव आपकी वीतरागता से मिलता है, यह सुख शांति का अनुभव, यह आनंद की भूति अन्य कहीं और नहीं मिलती है। ऐसा डूबते हुए वो 21वें काव्य में पहुंच गए। 21वें काव्य की रचना हो रही है और जैसे जैसे काव्यों की रचना होती जा रही है, वैसे ही वैसे वे अंदर और गहराई में और गहराई में और गहराई में उतरते जा रहे हैं। और जितना जितना उतरते चले जाते हैं, उतने उतने बाहर के ताले टूटते चले जाते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की